टॉपिक है ग्रेविटेशन चैप्टर के न्यूमेरिकल्स। इसे लिया गया है क्लास 10 महाराष्ट्र बोर्ड की बुक से। वीडियो में फॉर्मूलाज कैलकुलेशंस बहुत ही डिटेल में समझाए गए हैं, तो सभी बोर्ड के बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और शेयर करना मत भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है क्वेश्चन 5 के A to G न्यूमेरिकल्स जो आज हम सॉल्व करेंगे। इन न्यूमेरिकल्स के फॉर्मूलाज कैलकुलेशंस अलग अलग हैं, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और ध्यान से देखें ताकि कैलकुलेशंस आपके लिए इजी हो जाए। तो चलिए पहला सम देखते हैं। क्वेश्चन A, an object takes 5 seconds to reach the ground from a height of 5 meters on a planet. What is the value of G on the planet? जो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे वो है S इज़ इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ AT स्क्वायर। पर ये फॉर्मूला हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए है और हमारा ऑब्जेक्ट वर्टिकली डाउन आ रहा है। ऑब्जेक्ट वर्टिकली नीचे आ रहा है या वर्टिकली ऊपर जा रहा है, दोनों में अलग अलग चेंजेस होते हैं। तो यहाँ पर वर्टिकली डाउन आ रहा है, तो देखते हैं कौन से चेंजेस करते हैं। डिस्प्लेसमेंट S को चेंज करके H कर देंगे। यू टी ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी u ज़ीरो है, तो यू टी भी ज़ीरो हो जाएगा। और तीसरा चेंज होगा a में। a एक्सेलरेशन विल चेंज टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g। तो हमारी इक्वेशन जो नई बन रही है वो है h इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो प्लस हाफ जी टी स्क्वायर या h इज़ इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर। तो तीन चेंजेस आपको याद रखने हैं। जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है तो S चेंज होके H बन जाएगा, U इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो होगी और A की जगह G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आएगी। इस इक्वेशन में H और T की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमें मिल रहा है 5 इज़ इक्वल्स टू हाफ G इंटू 5 स्क्वायर। हमें वैल्यू फाइंड करनी है G की, तो उसके साथ जो भी नंबर्स हैं उन्हें हम लेफ़्ट साइड लेके जाएंगे। 2 जाएगा न्यूमरेटर में, 5 स्क्वायर 25 जाएगा डिनोमिनेटर में। तो 5 2 ज़ा 10 अपॉन 25 इज़ इक्वल्स टू G या G इज़ इक्वल्स टू 10 अपॉन 25। 10 को अगर 25 से डिवाइड करेंगे तो आंसर होगा 0.4। तो हमारी वैल्यू ऑफ G ऑन द प्लैनेट है 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन B। The radius of planet A is half the radius of planet B. If mass of A is ma, what must be the mass of B so that the value of G on B is half that of its value on A? यहाँ एक बात याद रखनी है कि G की वैल्यू अलग अलग प्लैनेट पे अलग अलग होती है। देखते हैं कि हमें दिया क्या गया है। प्लैनेट A का रेडियस प्लैनेट B के रेडियस का हाफ है, तो इसका मतलब है 2 इंटू आर ए इज़ इक्वल्स टू आर बी। और दूसरी बात ये दिया है कि अगर प्लैनेट A का मास एम ए है तो प्लैनेट B का मास एम बी कितना होना चाहिए ताकि जी बी वैल्यू ऑफ ग्रेविटी ऑन B इज़ इक्वल्स टू हाफ वैल्यू ऑफ ग्रेविटी ऑन A। अगर जी बी हाफ जी ए है तो 2GB इज़ इक्वल्स टू GA हो जाता है। इस न्यूमेरिकल के लिए जो फॉर्मूला हम यूज़ कर रहे हैं वो है G इज़ इक्वल्स टू GM बाय आर स्क्वायर। यहाँ कैपिटल G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। इसी फॉर्मूला को लेकर हम दोनों प्लैनेट के लिए G की फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर प्लैनेट A, GA इज़ इक्वल्स टू GMA RA स्क्वायर। फॉर प्लैनेट B, GB इज़ इक्वल्स टू GMB अपॉन आर बी स्क्वायर। अब हम जी ए और जी बी का रेशो फाइंड करते हैं या जी ए अपॉन जी बी की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो जी ए अपॉन जी बी इज़ इक्वल्स टू जी एम ए अपॉन आर ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई जी एम बी अपॉन आर बी स्क्वायर। इस डिवीज़न के साइन को हम मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे, तो डिवीज़न के बाद का जो टर्म है उसका रेसिप्रोकल लिखना है, यानी उसे उल्टा करके लिखना है। पहले वाला टर्म सेम रहेगा। तो हमारे इक्वेशन बन रही है जी एम ए अपॉन आर ए स्क्वायर इंटू आर बी स्क्वायर अपॉन जी एम बी। यहाँ हम तीन चेंजेस करेंगे। जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट सभी प्लैनेट्स पे सेम रहता है, तो उसे हम कैंसिल कर देंगे।
जी ए की जगह 2GB सब्सटीट्यूट करेंगे और RB की जगह 2RA सब्सटीट्यूट करेंगे। सब्सटीट्यूशन के बाद जो इक्वेशन बन रही है वो है 2GB/GB इज इक्वल्स टू MA/RA² इंटू 2RA² अपॉन MB। यहाँ पर GB को हम कैंसिल कर सकते हैं और 2RA² बनेगा 4RA² क्योंकि 2 का भी स्क्वायर करना है। तो अब हमारी नई इक्वेशन है 2 इज इक्वल्स टू MA/MB इंटू 4RA² अपॉन RA²। हम RA² को कैंसिल कर देंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा इक्वेशन 2MB इज इक्वल्स टू 4MA। देयरफॉर MB इज इक्वल्स टू 4/2 MA। कैंसिल करने पे हमें मिलेगा MB इज इक्वल्स टू 2MA। यानी GB इज इक्वल्स टू हाफ GA तब होगा जब MB इज इक्वल्स टू 2MA होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन C को रीड करते हैं। द मास एंड वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ आर 5 kg एंड 49 न्यूटन रिस्पेक्टिवली। What will be their values on the moon? Assume the acceleration due to gravity on moon is 1/6 of that on the earth. पहले देखते हैं हमें दिया क्या गया है और फाइंड क्या करना है। दिया गया है एक ऑब्जेक्ट का अर्थ पे मास वो है 5 kg और वेट है 49 न्यूटन। उसी ऑब्जेक्ट का मास और वेट मून पे कितना होगा ये हमें फाइंड करना है। मास का आंसर बहुत सिंपल है। मास सभी जगह सेम रहता है। मास इज सेम एवरीवेयर। अर्थ पे या मून पे या किसी और प्लैनेट पे कहीं पर भी मास सेम रहता है। तो मास ऑन अर्थ इज़ 5 kg। मास ऑन मून विल ऑल्सो भी 5 kg। वेट की फॉर्मूला है वेट इज़ इक्वल्स टू mg। इसका मतलब है वेट दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, एक मास और दूसरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मास तो सब जगह सेम होगा लेकिन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सब जगह सेम नहीं होती है। अलग अलग प्लैनेट्स की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अलग होती है। जैसे इस न्यूमेरिकल में हमें दिया गया है कि मून पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का 1/6 है। तो ग्रेविटी ऑन अर्थ अगर g है तो ग्रेविटी ऑन मून विल बी g/6। तो वेट अगर अर्थ पे 49 न्यूटन है तो वेट ऑन मून विल बी 49 डिवाइडेड बाय 6। 49 को अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आता है 8.17। तो चलिए ये कैलकुलेशन भी हम देख लेते हैं। 49 को 6 से डिवाइड करेंगे तो पहला टेबल लगेगा 6 8 ज़ा 48। 49 माइनस 48 1 आ रहा है रिमाइंडर। ये 6 से कम है तो हम डेसिमल पॉइंट डालेंगे क्वेश्चन में और 1 के बाजू में 0 लिखेंगे तो ये 10 बन जाएगा। अब हम 6 बन जा 6 टेबल लगा सकते हैं। 10 माइनस 6 होता है 4। अब हम 0 प्लेस कर सकते हैं उसके राइट साइड में तो ये बन जाएगा 40। 40 को 6 का टेबल 6 6 ज़ा 36 लगाएंगे। फिर से हमें 4 मिल रहा है, फिर से हम राइट साइड में 0 प्लेस कर सकते हैं। फिर से 6 का टेबल 6 6 ज़ा 36 लगाया। तो अब ये कंटिन्यू होता जाएगा या रिकरिंग है। तो हमारा क्वोशंट है 8.166। 8.166 में थर्ड डेसिमल प्लेस 6 है जो कि 5 से बड़ा है तो उसे कैंसिल करके हम सेकंड डेसिमल प्लेस 6 में एक बढ़ा के उसे 7 बना देंगे। तो हमारा आंसर है 8.17 न्यूटन। ऑब्जेक्ट की वेट अर्थ पे 49 न्यूटन है और मून पे 8.17 न्यूटन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डी को देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स रीचेज अ हाइट ऑफ 500 मीटर। What was its initial velocity? How long will the object take to come back to the earth? Assume g is equals to 10 meter per second square. इनमें ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो किया गया है तो देखिए हमारे पास क्या है और क्या फाइंड करना है। हाइट इज इक्वल्स टू 500 मीटर, g दिया गया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, u इनिशियल वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है और हमें फाइंड करना है टाइम। इनिशियल वेलोसिटी u फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे v² इज इक्वल्स टू u² प्लस 2as। पर ये इक्वेशन भी हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए है और हमारे क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट ऊपर थ्रो किया गया है, वर्टिकल मोशन है।
ऑब्जेक्ट को जब वर्टिकली अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं तो उसकी फाइनल वेलोसिटी हाइट h पे पहुंच के ज़ीरो हो जाएगी। तो फाइनल वेलोसिटी v ज़ीरो होगी। इनिशियल वेलोसिटी u हमें फाइंड करनी है। a एक्सेलरेशन विल चेंज टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, लेकिन यहाँ माइनस g होगा क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर जा रहा है, और s विल चेंज टू h। अब इक्वेशन बन गई है 0 इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2 माइनस जी इंटू एच। वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं g और h के, तो 0 इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस 10 इंटू 500। यू स्क्वायर माइनस 10,000 इज इक्वल्स टू 0 और यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10,000। 10,000 इज 100 स्क्वायर, देयरफॉर u इज इक्वल्स टू 100 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल वेलोसिटी हमें मिल गई, वो है 100 मीटर पर सेकेंड। अब हमें फाइंड करना है टाइम। टाइम के लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। यहाँ पर भी चेंजेस होंगे, सेम चेंजेस होंगे। फाइनल वेलोसिटी v ज़ीरो होगी। u अभी हमने फाइंड किया है, a विल चेंज टू माइनस जी और t हमें अभी फाइंड करना है। तो अब इक्वेशन है 0 इज इक्वल्स टू यू माइनस जी टी। यहाँ पर u और g की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारी इक्वेशन बन रही है 0 इज इक्वल्स टू 100 माइनस 10t। 10t इज इक्वल्स टू 100, t इज इक्वल्स टू 100/10 और t इज इक्वल्स टू 10 सेकेंड्स। ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है, हमें फाइंड करना है टोटल टाइम टू कम बैक। दैट मीन्स ऊपर जाने का टाइम और वापस आने का टाइम दोनों काउंट करने हैं। सो टाइम टू कम बैक इज इक्वल्स टू 10 सेकेंड्स टू गो अप, 10 सेकेंड्स टू कम डाउन, दैट इज 20 सेकेंड्स। नेक्स्ट न्यूमेरिकल ई में देखते हैं क्या है। अ बॉल फॉल्स ऑफ अ टेबल एंड रीचेस द ग्राउंड इन 1 सेकेंड। Assuming g is equals to 10 meter per second square, calculate its speed on reaching the ground and the height of the table. एक बॉल टेबल से नीचे ग्राउंड पे गिर रहा है, उसे टाइम लग रहा है 1 सेकेंड और g की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइनल वेलोसिटी v हमें फाइंड करनी है और हाइट फाइंड करनी है। दो चीज़ें याद रखनी हैं, अगर कोई चीज़ ऊपर से नीचे गिर रही है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो होगी, मतलब u ज़ीरो होगी। और अगर कोई ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर उछाला जा रहा है तो उसकी फाइनल वेलोसिटी v ज़ीरो होगी। तो इस केस में u ज़ीरो होगी और फॉर्मूला जो हम यूज़ कर रहे हैं वो है v इज़ इक्वल्स टू यू प्लस जी टी। यहाँ पर u इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है, g की वैल्यू 10 है, टाइम 1 सेकेंड है और फाइनल वेलोसिटी v हमें फाइंड करनी है। तो ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे इक्वेशन में, तो हमारी इक्वेशन बन रही है v इज़ इक्वल्स टू 0 प्लस 10 इंटू 1, दैट इज़ v इज़ इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी v हमने फाइंड कर ली है, तो अब हम हाइट फाइंड करेंगे और उसके लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे h इज़ इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। g यहाँ पॉजिटिव रहेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट ग्राउंड की तरफ आ रहा है। तो हमारे पास जो वैल्यू है वो है u इज़ इक्वल्स टू 0, टाइम इज़ इक्वल्स टू 1 सेकेंड, g इज़ इक्वल्स टू 10 और h हमें फाइंड करना है। तो इस इक्वेशन में ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करने पे हमें इक्वेशन मिल रही है h इज़ इक्वल्स टू 0 इंटू 1 प्लस हाफ इंटू 10 इंटू 1 स्क्वायर। 0 इंटू 1 ज़ीरो हो जाएगा, तो वो h इज़ इक्वल्स टू हाफ इंटू 10, दैट इज़ 5। तो हाइट इज़ इक्वल्स टू 5 मीटर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है f और g न्यूमेरिकल्स बहुत ही डिफ़िकल्ट कैलकुलेशन वाले हैं। इसके फॉर्मूला और कैलकुलेशन देख के घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको डिटेल में सारे कैलकुलेशन एक्सप्लेन करूँगी, तो ध्यान से देखिए, एंड तक देखिए। क्वेश्चन रीड करती हूँ। द मासेस ऑफ अर्थ एंड मून आर 6 इंटू 10 टू द पावर 24 kg एंड 7.4 इंटू 10 raised to 22 kg respectively. The distance between them is 3.84 into 10 raised to 5 kilometers. Calculate the gravitational force of attraction between the two.
अर्थ का मास दिया है, मून का मास दिया है, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया है और हमें फाइंड करना है ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड मून। तो जो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे वो है F इज़ इक्वल्स टू जी इंटू मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ मून अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर डी स्क्वायर। क्वेश्चन में जो वैल्यूज़ दिए गए हैं वो लिख लेते हैं। मास ऑफ अर्थ इज इक्वल्स टू 6 इंटू 10⁻24 kg। मास ऑफ मून इज इक्वल्स टू 7.4 इंटू 10⁻22 kg। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 3.84 इंटू 10⁵ किलोमीटर। लेकिन हमें डिस्टेंस किलोमीटर में नहीं मीटर में चाहिए, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 3.84 इंटू 10⁸ किलोमीटर। ये सारे वैल्यूज़ हम फॉर्मूला में सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमें मिल रहा है F इज इक्वल्स टू 6.7 इंटू 10⁻11 इंटू 6 इंटू 10⁻24 इंटू 7.4 इंटू 10⁻22 अपॉन 3.84 इंटू 10⁸ होल रेज़ टू स्क्वायर। अब हम टर्म्स को थोड़ा रीअरेंज कर देते हैं। 6.7 इंटू 6 इंटू 7.4 आगे लेके 10 के पावर वाले टर्म्स पीछे रखेंगे और उनकी पावर्स को ऐड कर देंगे क्योंकि बेस सबका 10 है। तो हमारे पास है 6.7 इंटू 6 इंटू 7.4 इंटू 10⁻11 प्लस 22 प्लस 24। डिनोमिनेटर में डिस्टेंस का स्क्वायर है तो उसी वैल्यू को हमें 2 बार मल्टीप्लाई करके लिखना है। 3.84 इंटू 3.84 इंटू 10⁸8 इंटू 2 बन जाएगा 10⁻16। के पावर्स को हम ऐड कर लेते हैं। -11 प्लस 22 प्लस 24 -16। जो डिनोमिनेटर में 10⁻16 है वो न्यूमरेटर में आके -16 बन जाएगा और इसका आंसर मिल रहा है 19। तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो F इज इक्वल्स टू 6.7 इंटू 6 इंटू 7.4 इंटू 10⁻19 अपॉन 3.84 इंटू 3.84। स्टेप में हम सारे डेसिमल पॉइंट्स निकाल देंगे। डिनोमिनेटर में 3.84 मतलब पॉइंट के पीछे 2 डिजिट्स हैं तो उसे पॉइंट को रिमूव करने पे 100 आ जाएंगे, 200 आएंगे न्यूमरेटर में। और 6.7 का डेसिमल पॉइंट रिमूव करने पे 10 आएगा। 7.4 का डेसिमल रिमूव करने पे 10 आएगा डिनोमिनेटर में। न्यूमरेटर का 100 डिनोमिनेटर के 10 से कैंसिल हो रहा है और दूसरे 100 को हम 10⁻19 में ऐड करके 10⁻21 कर दें। तो अब हमारे पास है F इज इक्वल्स टू 67 इंटू 6 इंटू 74 इंटू 10⁻21 अपॉन 384 इंटू 384। अब जो नंबर्स बाकी हैं हम ट्राई करेंगे उसमें से कुछ कैंसिल हो सकता है क्या। 6 का टेबल 384 को लगेगा, न्यूमरेटर में 6 बन जा 6, 384 को 6 का टेबल 64 टाइम्स लगेगा। 64 और 74 को 2 के टेबल से कैंसिल करेंगे तो न्यूमरेटर में आएगा 37, डिनोमिनेटर में 32। जो नंबर्स कैंसिल नहीं हुए हैं अब हम लिख लेते हैं। तो अब हमारे पास है F इज इक्वल्स टू 67 इंटू 37 इंटू 10⁻21 अपॉन 32 इंटू 384। 67 और 37 को मल्टीप्लाई करके मिलेगा 2479 और 32 इंटू 384 है 12288। अब हम इनको डिवाइड कर लेंगे। 2479 को 12288 से डिवाइड करेंगे। 2479 12288 से छोटा है तो इसलिए हम 0 लगाएंगे और 0 पॉइंट डालेंगे क्वोशेंट में। अब हमारा नंबर बन गया 24,790 और हमें डिवाइड करना है 12,288 से, तो नियरली डबल है। 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 12288 को 2 से मल्टीप्लाई करने पे मिल रहा है 24576। तो हम 2 का टेबल लगा रहे हैं तो क्वोशेंट हो जाएगा 0.2 और 24576 माइनस करने पे हमें मिल रहा है 214 जो कि 12,000 से काफ़ी छोटा है, मतलब 2 ज़ीरोज़ लगाने पे हमारा डिवीज़न होगा। तो अब इस डिवीज़न को हम यहीं एंड करते हैं। तो हमारा आंसर है अब 0.2 इंटू 10⁻21। लेकिन ये हमारा आंसर ऐसे नहीं लिख सकते। फिज़िक्स में जब आंसर लिखते हैं तो 0.2 नहीं लिख सकते, 2.0 एक नंबर के बाद डेसिमल पॉइंट आना चाहिए। तो इसलिए हम 10⁻21 से एक ज़ीरो बोरो करते हैं और 0.2 को 2 बना देते हैं। तो फाइनल आंसर है
2.0 इंटू 10⁻20 न्यूटन्स। जो फोर्स है अर्थ और मून के बीच में वो है 2.0 इंटू 10⁻20 न्यूटन्स। वीडियो का लास्ट न्यूमेरिकल जी। द मास ऑफ अर्थ इज 6 इंटू 10⁻24 kg. The distance between Earth and the Sun is 1.5 into 10⁻11 meter. If gravitational force between the two is 3.5 into 10⁻22 Newton, what is the mass of Sun? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू दी गई है और क्या क्या दिया गया है पहले हम लिख लेते हैं। मास ऑफ अर्थ दिया है 6 इंटू 10⁻24। डिस्टेंस बिटवीन सन और अर्थ है 1.5 इंटू 10⁻11। फोर्स बिटवीन सन एंड अर्थ इज 3.5 इंटू 10⁻22 न्यूटन। मास ऑफ सन हमें फाइंड करना है। पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। फोर्स इज इक्वल्स टू जी इंटू मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ सन अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर हमें फोर्स नहीं फाइंड करना, फोर्स दिया गया है, हमें मास ऑफ सन फाइंड करना है। तो हम फॉर्मूला को थोड़ा चेंज कर लेते हैं। हमें एम एस फाइंड करना है, तो एम एस को छोड़ के उसके साथ जो भी टर्म्स हैं हम फोर्स के साइड लेके जाएंगे। तो डी स्क्वायर जाएगा न्यूमरेटर में, जी और मास ऑफ अर्थ जाएगा डिनोमिनेटर में। तो हमारे पास अब फॉर्मूला है एम एस इज इक्वल्स टू मास ऑफ सन इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू डी स्क्वायर अपॉन जी इंटू मास ऑफ अर्थ। अब इनके वैल्यूज सब्सटीट्यूट कर देते हैं। ये वैल्यूज सब्सटीट्यूट कर दिए हैं। अब हमें इन सेपरेट करेंगे। 10 बेस वाले टर्म्स पीछे रखेंगे और बाकी के नंबर्स आगे। डिस्टेंस का स्क्वायर है इसलिए 1.5 दो बार लिखा है और 10⁻11 इंटू 2 हो जाएगा 10⁻22। अब 10 बेस वाले सारे पावर्स को हम ऐड कर देंगे। 10 के पावर्स हैं 22 प्लस 22, डिनोमिनेटर से -11 प्लस 11 बन जाएगा और 24 माइनस 24 बन जाएगा। तो इसका आंसर आता है 31। तो फाइनली हमारी इक्वेशन है 35 इंटू 15 इंटू 15 इंटू 10⁻31 अपॉन 67 इंटू 6। यहाँ हमने नंबर्स के डेसिमल पॉइंट्स भी निकाल दिए। 3.5, 1.5, 1.5 का डेसिमल निकालने पे डिनोमिनेटर में 3 10 आ गए और 6.7 का डेसिमल निकालने पे न्यूमरेटर में एक 10 आ गया। 10 कैंसिल हो रहा है और बाकी तो जो हैं वो 31 से माइनस करके 10⁻29 हो जाएगा। हम 6 और 15 को 3 के टेबल से कैंसिल कर लेंगे तो न्यूमरेटर में 5 आ रहा है और डिनोमिनेटर में 2। तो फाइनली हमें इक्वेशन मिल रही है 35 इंटू 15 इंटू 5 इंटू 10⁻29 अपॉन 67 इंटू 2। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। 35 इंटू 5 इंटू 15 इज इक्वल्स टू 2625 और 67 इंटू 2 बन रहा है 134। तो अब हम डिवाइड करेंगे 2625 को 134 से। पहला टेबल जो लगेगा 134 इंटू 1, 134 262 से माइनस किया तो 128 मिल रहा है। 5 को नीचे लेकर आएंगे। 1285 को लग रहा है 134 इंटू 9, 1206। 1285 माइनस 1206 करेंगे तो मिल रहा है 79। ये 134 से छोटा है तो हम डेसिमल पॉइंट डालेंगे और ज़ीरो प्लेस करेंगे तो ये बन जाएगा 790। 790 को लग रहा है टेबल 134 इंटू 5, 670। 670 माइनस करेंगे 790 से तो हमें मिल रहा है 120। तो अब हम ज़ीरो प्लेस कर सकते हैं। एक बार डेसिमल पॉइंट हो गया तो ज़ीरो प्लेस करेंगे तो 1200 को लग रहा है 134 इंटू 8, 1072 और हमारा क्वेश्चन बन रहा है 19.58। डिवीजन के बाद इस आंसर को लिख सकते हैं 19.58 इंटू 10⁻29। यहाँ पर हम दो चेंजेस करेंगे। पहले डेसिमल पॉइंट को एक नंबर के बाद लिखना है तो मतलब उसे लेफ़्ट साइड शिफ्ट करना है। लेफ़्ट साइड शिफ्ट किया तो एक ज़ीरो बढ़ जाएगा तो ये आंसर हो जाएगा 1.958 इंटू 10⁻30। एक और जो चेंज करनी है वो है लास्ट डिजिट 8 को हम कैंसिल कर देंगे क्योंकि वो 5 से बड़ा है। इसके लिए पहले वाले डिजिट 5 में एक बढ़ा के उसे 6 बना देंगे तो हमें आंसर मिल रहा है
1.96 इंटू 10⁻30। तो अब हमें आंसर मिल गया है। मास ऑफ सन इज इक्वल्स टू 1.96 इंटू 10⁻30 kg।